अंधानंद बहुत बूढ़े और आंखें खो चुके थे। उनका शिष्य बोधिसत्व दिनरात निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करता था। वह उनके लिए पानी लाता, भोजन तैयार करता, उनकी कुटिया को साफ करता और उन्हें सहारा देकर हर जगह ले जाता। एक बार बोधिसत्व के मन में संन्यास लेने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि वह अपने गुरु की सेवा करते हुए कब तक इस बंधन में रहेंगे। इसलिए उन्होंने जंगल छोड़कर हिमालय जाकर एक तपस्वी का जीवन जीने का मन बनाया। जब बोधिसत्व जाने के लिए तैयार हुए तो उन्होंने अंधनंद से विदा ली। अंधनंद ने बहुत उदास होकर कहा, प्रिय शिष्य, तुम जा रहे हो। तुम मेरी आंखों की रोशनी थे। अब मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं बूढ़ा और अंधा हूँ। शिष्य बोधिसत्व ने उत्तर दिया, गुरुवर, मेरे हृदय में आपके लिए असीम प्रेम और भक्ति है, लेकिन मुझे तपस्या के लिए जाना होगा। आप चिंता न करें, मैं आपके लिए एक दूसरा सेवक नियुक्त कर दूंगा। बोधिसत्व ने अपने गुरु के लिए एक नया सेवक ढूंढा और उसे अंधनंद की सेवा का महत्व समझाया। इसके बाद बोधिसत्व तपस्या के लिए जाने लगे। जैसे ही बोधिसत्व जाने के लिए मुड़े, उनके मन में अचानक एक शक्तिशाली विचार आया। उन्हें लगा कि वह अपने गुरु को छोड़कर जा रहे हैं, जबकि उनकी सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने महसूस किया कि उनका गुरु के प्रति प्रेम सांसारिक मोह नहीं, बल्कि सच्ची, निस्वार्थ भक्ति है। वे रुक गए और एक सच्चक्रिय करने का निर्णय लिया। बोधिसत्व ने अपने गुरु अंधनंद की ओर मुंह किया और जोर से घोषणा की, मैं आज तक अपने गुरु अंधनंद की सेवा केवल इसलिए नहीं करता था कि यह मेरा कर्तव्य था, बल्कि मेरे हृदय में उनके प्रति सच्चा, निस्वार्थ और अटूट प्रेम था। मैंने कभी भी सेवा को एक बोझ नहीं माना, बल्कि उसे एक आनंद माना है। यदि यह बात 100% सत्य है और मेरे मन में कोई स्वार्थ या छल नहीं है, तो इस सत्य की शक्ति से मेरे गुरु अंधनंद की दृष्टि तुरंत लौट आए। जैसे ही बोधिसत्व ने अपनी निस्वार्थ भक्ति की यह घोषणा की, सत्य की शक्ति से एक चमत्कार हुआ। गुरु अंधनंद की आंखें तुरंत ठीक हो गईं और उन्हें फिर से दृष्टि मिल गई। अंधनंद ने अपनी आंखों को खोला और अपने प्यारे शिष्य को सामने खड़ा देखा। उन्होंने खुशी से बोधिसत्व को गले लगा लिया और कहा कि अब वे उनकी सेवा के बंधन से मुक्त हैं और जहां चाहे जा सकते हैं। बोधिसत्व ने देखा कि उनकी भक्ति ने इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है। इसके बाद वह हिमालय जाकर तपस्या करने लगे। निस्वार्थ सेवा